तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज वी हैव 200 सब्सक्राइबर्स। और पहले तो बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को भाई। 200 सब्सक्राइबर हो गए। 100 जब हुए थे मेरे को याद है बहुत। मतलब देखो, शुरुआत है बट धीरे धीरे ही ऊपर जाएंगे आप लोगों की वजह से। और थोड़ा बहुत आप भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियोस को देखो, वीडियोस को एंजॉय करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि वीडियोस में थोड़ी बहुत कमी है या फिर कुछ भी, तो आप उसको कमेंट भी करो, थोड़ा बहुत शेयर भी करो। एंड सबसे बड़ी बात, मैं सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो चीज़ मेरे साथ, मतलब मैंने बोला था कि जब मैं लास्ट वीडियो डालूँगा कि उसके लिए, मतलब ट्रैवलिंग के लिए, कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आज उसी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा, हम इस वीडियो को, मतलब वीडियो में 3 पार्ट रखते हैं। फर्स्ट हम ट्रैवल का रखते हैं, सेकंड हम स्टे का रखते हैं, थर्ड हम रखते हैं फूड का। तो ट्रैवल का तो देखो कुछ ऐसा है, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है। पहले बात तो ग्रुप में जाओगे तो 3-4 दिन, 4-5 दिन का टूर तो कम से कम लोगों का बनता ही है। तो भाई आपस में कोऑर्डिनेट करके कुछ भी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लो अपना जो भी। देखो क्योंकि पैसा तो लगता है भाई घूमने में हमारा, पर मैं आपको बता दूं, लास्ट में बताऊंगा कि हमारा टोटल खर्चा कितना बैठा था। और मैं ट्रैवलिंग के आपसे यही कहूँगा, अगर आप जा रहे हो कहीं भी देहरादून या ऋषिकेश घूमने वगैरह, तो सबसे बेस्ट चीज़ जो है आपकी है वो 2 चीज़ ज़रूर कर लेना। मतलब ट्रैवलिंग से अकॉर्डिंग ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही बोलूँगा। 2 चीज़ वो क्या है, फर्स्ट आप यहाँ से जाने का टिकट अपना ट्रेन का या बस से, जैसे भी जाना चाहते हो आप। हम तो ट्रेन से गए थे। हमने एक दिन देहरादून स्टे किया था। देहरादून में हमने 2 जगह कवर की थी। एक रोवर केव यानी कि गुच्चू पानी, एंड सेकंड टपकेश्वर महादेव मंदिर था, तो वो हमने कवर किया था फर्स्ट डे में। फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। तो ट्रैवलिंग का हमारा कुछ ऐसे पड़ा था कि हमने जो टपकेश्वर और रोवर केव किया था वो एक ही दिन में कर लिया था। तो हमारा टपकेश्वर का, देहरादून से टपकेश्वर का जो किराया लगा था वो 50 रुपीज़ पर पर्सन लगा था टपकेश्वर के लिए। फिर टपकेश्वर से ही आपको थोड़ा बाहर निकलोगे, वहाँ से रोवर केव के लिए बस भी मिल जाती है, ऑटो भी मिल जाते हैं। ऑटो वाला आपसे, मतलब अगर आप ग्रुप में हो तो ऑटो वाला आपसे 200 से 250 रुपये चार्ज कर सकता है 3-4-5 जनों के। बट हमने एक बस पकड़ी थी जो चौक पे मिलती है, उसने हमें आई थिंक 15 रुपये में छोड़ दिया था हमें रोवर केव के लिए। रोवर केव के लिए फिर वहाँ पे थोड़ा ढलान है, मेरी वीडियोस में दिख जाएगा। तो वहाँ पे ढलान सी जा रही है, उधर आप पैदल पैदल जा सकते हो, जहाँ पे उनने हमें छोड़ा था मैंने वीडियोस में दिखा दिया है। तो हम फिर रोवर केव के लिए गए थे। हमने मंदिर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। मंदिर के बारे में बता दूं, मंदिर बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है। आप भी जाओ और घूमो, हर चीज़ को एंजॉय करो। थोड़ा सा टाइम लेके, हम तो थोड़ा जल्दी जल्दी किया था बट हमने फिर भी बहुत सारा कवर किया था। बट आपसे मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा ना उसको कवर करो, आप देखो, आप घूमो थोड़ा सा। फिर सेकंड हम मैं आ जाता हूँ सीधा रोवर केव के बारे में। रोवर केव में हम गए थे तो हमारी टिकट लगी थी 30 रुपीज़ समथिंग, मेरे को याद नहीं है, मतलब एग्जैक्ट 30 to 50 रुपीज़ समथिंग हमारी रोवर केव का एक्सपीरियंस हमारा बहुत बेस्ट रहा। नेचर से रिलेटेड वहाँ पे गुफा, और अपना ऊपर थोड़ा जाने के लिए थोड़ा रिस्क है, फिसलन वाला एरिया है। एंड आप अगर शूज़ वगैरह पहन के जाओगे तो वहाँ रोडों पे बहुत सारे लोग अपने शूज़ और मतलब मतलब चप्पल टाइप, और एक वो नया चला है ना आजकल जो हमने पहने थे, वीडियो में देख लेना आप। तो हमने वो रेंट किए थे, हमारे 4 जनों के 50 रुपीज़ लिए थे उन्होंने, क्योंकि एक जनों ने हमारे ने पहन रखा था। हम 5 जने गए थे तो एक जन ने हमारे वो चप्पल वगैरह पहन रखी थी। 4 जनों के लिए हमने रेंट किया था, तो 50 रुपये लिए थे आंटी ने। आंटी की शॉप मैंने वीडियोस में दिखा दी है, आप वहाँ से ले सकते हो। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो सेकंड डे पे आ जाता हूँ मैं ट्रैवलिंग की। तो हमने ऋषिकेश के लिए वहाँ से बस ली थी। हम ट्रेन में थोड़ा टाइम लग जाता है ट्रैवल, अगर आपका पहले से टिकट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बस ले लो तो सबसे बेस्ट है। वहाँ से बस का हमारा अराउंड पड़ा था, देहरादून ISBT से हमारी बस ली थी हमने, हमारा बस का अराउंड पड़ा था 90 रुपीज़ पर पर्सन। रोडवेज बस थी, मतलब वैसी बस थी जैसे मैं आपको, मतलब वो नहीं थी कि पहले से हम बुक कर ले, क्योंकि जो ISBT है देहरादून का वो बहुत बड़ा है और वहाँ पे बहुत सारी बस खड़ी होती है, मतलब बहुत सारी। तो आपको हर 5 मिनट में बस मिल जाएगी। लास्ट टाइम बस का आई थिंक रात को 7 बजे होता है और सुबह 5 बजे आई थिंक। बट आप दिन में जाओ तो सही है। लास्ट बस 7 बजे, बट आप पहले जाओ, वहाँ पे 4-5 बजे जाओ ताकि आप आराम से रात को 8-9 बजे पहुँच जाओ। तो फिर हम ऋषिकेश पहुँच गए थे। ऋषिकेश पहुँचने के बाद हमने
जो मेरे को लगता है वो मैं बताता हूँ। हमने एक गलती करी थी, हमने स्कूटी रेंट नहीं करी थी हमने पहले दिन। हमें पहले दिन ही स्कूटी रेंट कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हमारा ट्रैवल का पैसा बहुत लग गया था। ऑटो वहाँ पे चार्ज करते हैं। अभी तो हम तो ऑफ सीजन में गए थे, मतलब बहुत कम भीड़ और बहुत कम जगह पे। बट अब शायद वहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है इस समय, तो आप सबसे बेस्ट है आपका, आप स्कूटी रेंट कर लेना। मैंने एक वीडियो में एक भैया का नंबर दिया है, इस वीडियो में भी डाल दूंगा। अगर चलो मैं इस वीडियो में भी उस भैया का नंबर डाल दूंगा, बहुत अच्छे हैं। उनका नंबर भी हमें बहुत उससे मिला था, हमने एक भैया से लिफ्ट वगैरह ली थी, तो उन्होंने हमें नंबर दिया था, उनका दोस्त वगैरह थे वो, तो उन्होंने हमें पर पर्स मतलब 400 रुपये हमारी स्कूटी का रेंट लगा था। तो आप स्कूटी रेंट करना। बट हमने फर्स्ट डे जो किया था वो ट्रैवल किया था ऑटो से, तो ऑटो की किराया वन सिमिलर आपको मैं बताता हूँ। हमने एक दिन में वहाँ पे कवर किया था राम झूला, लक्ष्मण झूला, और आपका 13 मंजिला, और आपका गोवा बीच, और आपका परमत निकेतन की आरती शाम को हमने वो देखी थी। और जानकी सेतु पे भी हम थोड़ा बैठे थे वहाँ पे, भाई बहुत अच्छी वाइब है। आप जाओ वहाँ पे, बहुत सारा इन्जॉय करो और बहुत सारा रुक के आना भाई, मैं तो यही कहूँगा। हम तो थोड़ा जल्दी जल्दी करे थे, क्योंकि हमारे साथ थोड़े मतलब मेरे सिस्टर्स थी और फ्रेंड्स थे, तो इन्जॉय ही किया था। बट हमने बहुत अच्छा इन्जॉय किया था, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने इन्जॉय नहीं किया था। तो आप वहाँ जाओ। वहाँ जाने के बाद मैं ट्रैवलिंग पे ही बात करूँ आपकी, तो आप स्कूटी रेंट कर लेना भाई, सबसे बढ़िया है। 400 की स्कूटी रेंट कर लेना, 150 से 200 रुपये का आप तेल डलवाना। आराम से आप वहाँ पे लोकल स्ट्रीट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, गोवा बीच सब आसपास ही पड़ता है भाई, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप स्कूटी से और भी अच्छे से कवर कर लोगे। एक स्कूटी पे 2 ही बंदे अलाउड है भाई। बट हमने 3 वहाँ किए थे जहाँ पे चेकिंग नहीं थी, वो भी कुछ वैसे कि मतलब हम 3 स्कूटी, अब ड्राइवर भी थोड़े हमारे पास नहीं थे इतने। बट हमने फिर 2 स्कूटी इसलिए ली थी सिर्फ कि हमारे पास 5 बंदे थे, तो हमने 2 स्कूटी रेंट कर ली थी। हमने बहुत सावधानी रखी थी हर चीज़ में। तो फर्स्ट डे तो हमने ये किया था। ट्रैवलिंग पे ही बात करता हूँ मैं। फिर हम नेक्स्ट डे गए थे नीलकंठ और नीर वाटरफॉल। मैंने वीडियो सबकी बनाई है प्रॉपरली। आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लेना चैनल पे जाके। और फर्स्ट हमने फिर ट्रैवलिंग पे ही मैं बात करूँ तो हमारा ट्रैवलिंग का मैं सबसे बेस्ट ये बताऊंगा भाई आपको कि आप स्कूटी रेंट कर लेना। और स्कूटी इसलिए बेस्ट है कि आप नॉर्मली कहीं से कहीं तक भी घूम सकते हो स्कूटी से। वो आपको प्रॉपर हेलमेट देंगे, प्रॉपर आपको स्कूटी बढ़िया देंगे चलाने। जिनसे मैंने ली थी उनकी स्कूटी, हेलमेट वगैरह सब चीज़ बढ़िया थी। ऐसा नहीं था कि कहीं जाके बीच रास्ते में धोखा दी थी और स्कूटी ने, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, एक मैं दीदी का कमेंट आया था, मतलब कि वहाँ पे जो ढलान वाले रोड होते हैं या वहाँ पे इंजन ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कब मतलब मैं ये कहूँगा कि आप स्कूटी हमेशा ऑन रखना। ढलान पे या नीचे जाने के रास्ते पे या ऊपर जाने के रास्ते पे स्कूटी ऑफ मत करना बिल्कुल भी। तो ट्रैवलिंग पे ही मैं बात करता हूँ। हमारे पैसे सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पे उस वजह से लग गए कि हमने जो ऑटो वगैरह ये सब यूज़ करे, उस वजह से लग गए थे। तो ट्रैवलिंग का तो ये हो गया भाई, सबसे बेस्ट है। और हाँ, ट्रैवलिंग पे ही लास्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका टूर जिस दिन भी एंड होता है, आप उससे एक दिन पहले या तो हम पहले से ही अपने टिकट बुक कर लेना रिटर्न के लिए, जहाँ से भी आप बैठना चाहोगे या जाना चाहोगे। बट अगर रिटर्न टिकट नहीं बुक कर पाते हो तो रेड बस से बस के टिकट बुक कर लेना, जो कि रीज़नेबल प्राइस पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया कि बस में ट्रैवलिंग का, बट मैंने अमाउंट नहीं बताया था। मैं लास्ट में बताऊंगा प्रॉपर एक एक चीज़ कि हमारा इतना इतना उस पर आ गया था। बिल्कुल 2-4 5-10 सेकंड में बता दूंगा हमारा कितना खर्चा बैठा था। और तो ट्रैवलिंग का तो ये हो गया भाई। अब स्टे की बात करते हैं। देखो, स्टे में वहाँ एक चीज़ मैंने देखी जो नॉर्मली थी, कि मेरे को नहीं पता था पहले, कि जो होटल्स के वो होते हैं, वो पॉलिसी कुछ ऐसे होती है कि 11 AM से 11 PM तक होती है। होती तो 24 आवर्स की है, बट अगर आप रात को जाओगे, मान लो 8-10 बजे, तो आपने चेक इन कर लिया, आप किसी होटल को रेंट करके आप चेक इन कर लिया। ऑनलाइन मत करना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने पहले से कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वहाँ पहुँच के ऑनलाइन करोगे, बिल्कुल मत करना भाई। वहाँ पे नेगोशिएशन इतना चलता है, नेगोशिएट इतना चलता है, और बहुत अच्छा भाई। जिसमें मैं रुका था बहुत अच्छा है, आप वहाँ भी रुक सकते हो। मैंने नाम दे दिया है तपोवन में। थोड़ा सा तपोवन का जब आपको वहाँ पे ऑटो वाला उतार देगा, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा ऊंचे में जाके फर्स्ट कट लेना, बिल्कुल अंदर जाके जीएस रेसिडेंसी है भाई। बहुत अच्छे हैं भाई, नेचर में भी, और आपका फुल मतलब हर एक चीज़ से बढ़िया है। तो स्टे पे ही मैं बात करता हूँ। स्टे में हमारा अराउंड, चलो मैं आपको बता देता हूँ, स्टे में हमारा हम 5 जने थे। हमने पहले ही बात कर ली थी उनसे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम रात को अगर हम चेक इन कर रहे हैं और फिर हमें 11 बजे चेकआउट करना पड़े और हमें फिर पे करना पड़े, उतना भाई बहुत बजट हैवी हो जाता है।
तो हमने पहली बात कर ली थी उनसे और हम 2 दिन रुके थे, तो हमने 48 आवर के लिए पूछा था कि भैया आप 48 घंटे के लिए हमसे कितने रुपये चार्ज करोगे। तो पहले तो उन्होंने बोला था समथिंग 3000 रुपये समथिंग बोला था। फिर हमने थोड़ा नेगोशिएट किया कि भैया 2 दिन हम रुकेंगे, हम इतने बजे हम चेक इन करेंगे और इतने बजे हम चेकआउट करेंगे। तो उन्होंने भाई बहुत रीज़नेबल प्राइस लगा लिए थे हमारे। हम 5 जने थे, रूम बहुत अच्छा था भाई। हमने टॉप फ्लोर का रूम लिया था 401, बहुत अच्छा था, रूम भी अच्छा था एकदम बढ़िया, मेरी वीडियो में दिख जाएगा, आप देख लेना। तो हमने 2500 रुपये दिए थे पर पर्सन, 500 रुपीज़ हमारा स्टे का लगा था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पहले से बुक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं बुक पर कर पा रहे हो और रात को पहुँच रहे हो या ऐसे टाइम पे पहुँच रहे हो कि भाई रात ज़्यादा हो गई है, फिर आपको 11 बजे चेकआउट करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया तो आप वहाँ जाके पहले ही नेगोशिएट कर लो या बात कर लो कि भैया 12 घंटे या 24 घंटे का हमें आप इतना बता दीजिए, तो वो उस हिसाब से आपको बता देंगे। वहाँ पे भाई बहुत रूम्स है, अगर ये है कि रूम्स नहीं मिलते, भाई बहुत रूम्स मिलते हैं और आश्रम भी बहुत है वहाँ पे। हमने तो रूम प्राइवेट लिया था क्योंकि हम मतलब वैसे ही हमने अपनी मर्ज़ी से लिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि वैसा कुछ हो, बट हमने अपनी मर्ज़ी से लिया था और बहुत अच्छा रूम था भाई। हम बहुत अच्छी जगह रुके थे और बहुत अच्छे से रुक गए थे हम, ठीक है। तो अब आते हैं हम फूड पे बात करते हैं भाई। फूड देखो वहाँ पे अगर आप नाइट में खाओगे ना भाई स्ट्रीट में तो बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप खा सकते हो भाई खा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। बट अगर आपको मैं बताऊँ मतलब एक लो अफोर्डेबल प्राइस बताऊँ अगर ईटिंग का, तो आप नॉर्मल वहाँ के जो घाटों की गलियाँ हैं या फिर राम झूला और लक्ष्मण झूला के नियर बाई जितनी भी वहाँ पे स्ट्रीट हैं, अब वहाँ ट्राई करो भाई। हमारा पर कॉस्ट जो थाली का पड़ा था, फर्स्ट डे तो हमारा थोड़ा महंगा पड़ गया था, हमने मोमोज़ वगैरह खा लिए थे तो थोड़ा महंगा था, मतलब रात को चार्ज ले लेते हैं भाई। और डोसा वाले भी हैं वहाँ पे, एक मेरी वीडियोस में शायद दिख जाएगा, मैंने कवर किया होगा तो आप देख लेना। तो हमारा पर पर्सन हमने मतलब थोड़ा वो किया था, मतलब 2 थाली ली थी, 2 में से हमने स्प्लिट किया था कि भाई थोड़ा हम, क्योंकि हम चिप्स वगैरह कुरकुरे ये सब ज़्यादा खा चुके थे तो हमारा इतना भूख भी नहीं था। और 180 रुपीज़ पर पर्सन थाली पड़ी थी। जहाँ मैंने लास्ट खाया था, मैं आपको बता देता हूँ, लक्ष्मण झूला के लिए तपोवन से जो एक कट पड़ता है ना, राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, नाम मेरे को याद नहीं है, मैंने शायद कवर भी नहीं किया, बट लेफ्ट हैंड साइड पे एक कैफ़े और राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मतलब बढ़िया रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। वहाँ पे 180 रुपीज़ की पर थाली पड़ती है और बहुत अच्छा खाना है भाई, और हर दिन चेंज होता है वहाँ पे। आप आज खाओगे तो कुछ और आपको खाने को मिलेगा, आप कल खाओगे तो कल और कुछ खाने को मिलेगा। टेस्ट एकदम बढ़िया था, हमारा पेट भी भर गया था, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये 180 में हमने 2 जनों ने पेट नहीं भर पाया होगा, बढ़िया खाना था। तो अब मैं बात करता हूँ खाने पीने में, बात करता हूँ लक्ष्मण झूला के पास बहुत सारी जगह, 13 मंजिला के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे कार्ट लगे हुए हैं। वहाँ पे छोले चावल, राजमा चावल और छोले कुलचे 50 रुपये 60 रुपये प्लेट, बहुत अच्छा भाई। हम ये नहीं कहूँगा कि होटल में ही खाओ भाई, वहाँ की लोकल फूड भी ट्राई करो। हमने एक वीडियो में जहाँ पे हम लास्ट मेरे को याद है परमात्म निकेतन के लिए, हम आरती के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे बीच रास्ते में राम झूला से लक्ष्मण झूला, मतलब लक्ष्मण झूला से राम झूला के लिए जब हम जाते हैं तो गीता भवन पड़ता भाई, बहुत फेमस है। 30 रुपीज़ में 4 पूड़ी और सब्जी वगैरह देते हैं भाई, बहुत टेस्टी थी, हमने ट्राई की थी, इसलिए ट्राई की थी क्योंकि वहाँ पे बहुत हाइप थी, मतलब बहुत अच्छा था। और शाम को वो 7-8 बजे बंद हो जाता है भाई, मैं आपको बता दूँ 7-8 बजे वो बंद हो जाता है। तो आप पहले ही जाके खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, समोसे कचौड़ी वगैरह समथिंग और जलेबी मीठा वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। आप जाके वहाँ पे, वो बेसिकली एक मिठाई की दुकान है, बट वहाँ पे पूड़ी सब्जी बहुत पहले से चलती आ रही है और बहुत भीड़ थी वहाँ, मैंने वीडियो में कवर किया है, आप देख सकते हो जाके, जो मैंने वीडियो डाली थी लक्ष्मण झूला और परमात्म निकेतन और जानकी सेतु वाली, आप उसमें देख सकते हो, 25 मिनट की वीडियो है तो आप उसमें सारी चीज़ देख सकते हो। और मैं आपको फूड के बारे में ही बता दूं कि हमने लोकल ट्राई किया था भाई, बहुत सारी चीज़ें हमने खाई थी वहाँ पे, तो सब चीज़ एकदम बेस्ट थी। अब मैं फूड के बाद आ जाता हूँ भाई, हमारा फर्स्ट ट्रैवल हो गया, स्टे हो गया एंड फूड हो गया, तो यही सब चीज़ें थी। आप फूड के बारे में आप वहाँ पे लोकल ट्राई करना, और अगर होटल में भी बैठो तो भाई थाली लेना, बाकी आप अगर कैसे भी खा सकते हो भाई, बट अफोर्डेबल प्राइस जो है वो थाली ही लेना आप जहाँ भी लोगे। रात को आप थाली इंजॉय करो और दिन में आप स्ट्रीट फूड ट्राई करो, छोले चावल समथिंग बहुत टेस्टी था। सारी वीडियोस में आप देख सकते हो, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है। मैं आपको बता दूं, हमने 3 दिन में, फर्स्ट हमने तपकेश्वर महादेव, सेकंड हमने गुच्चू पानी रोवर केव, थर्ड हमने
हम आए थे तपोवन में। तपोवन में हमने स्टे किया रात को। हम सुबह निकले थे। सुबह हमने कवर किया था लक्ष्मण झूला 13 मंजिल। फिर हमने वापस आ गए थे हम थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए। फिर हमने गोवा बीच गए थे, मतलब फ्रेश अप होने के लिए नहीं आए थे, सॉरी। हम फिर चले गए थे दिन में, हमने खा पी के हम थोड़ा सा उधर की तरफ चले गए थे, राम झूला की तरफ। वहाँ पे गोवा बीच करके बहुत फेमस जगह है, एकदम गुड वाइब आती है भाई, बहुत अच्छी जगह है। तो आप वहाँ भी जाके थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। और फिर हमने शाम को फिर हम वापस आ गए थे, क्योंकि हमने थोड़ा नहाया वाया था वहाँ पे थोड़ा। अब देख के नहाना हमें पता नहीं था, तो वहाँ पे जो घूमते रहते हैं भाई आपको बताने के लिए कि यहाँ पे नहीं नहा सकते, या मतलब पानी का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ पे। थोड़ा सेफ्टी में थोड़ा ध्यान रखते हुए आप देख के करना सब चीज़ें, बट इन्जॉय पूरा करना भाई। आप 1-2 दिन 3-4 दिन के लिए जाओ, बहुत इन्जॉय करना। हमने बहुत इन्जॉय किया था। आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो और वीडियोस भी देख सकते हो। आप वीडियोस ज़रूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत सारी वीडियो अब दिल्ली से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली है। जल्दी जल्दी मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगा। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, घर भी और अपना थोड़ा टाइम लगता है भाई एडिट वगैरह में, हर चीज़ में थोड़ा सा। बस आप सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा प्यार दिखाओ। और घूमने से ही मैं रिलेटेड बात कर लेता हूँ भाई। परमात्म निकेतन की आरती में जो वाइब है भाई, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सच्ची में भाई बहुत अच्छी वाइब आती है वहाँ पे। इतने लोग बैठते भाई। और एक ने मेरे को कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे, कि मैंने एक वीडियो डाली थी तो इंस्टाग्राम पे एक जन ने मेरे को कमेंट किया था कि ये कहाँ पर होती है। तो मैं बता दूँ, परमात्म निकेतन पे जब वहाँ पे आरती होती है तो बहुत सारे सिंगर्स बैठे रहते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड सिंगर्स हैं जो बाद में परफॉर्मेंस करते हैं। वहाँ पे बहुत गुड वाइब रहती है, बहुत अच्छी वाइब रहती है। आप जाना, आप इंजॉय करना, आप देखना। तो कॉन्सर्ट टाइप हो जाता है वहाँ पे, बहुत अच्छी वाइब हो जाती है। शाम को 6 बजे के बाद आरती वारती होने के बाद वहाँ पे बहुत सारी, फिर उसके बाद हमने जानकी सेतु पुल जो है वहाँ पे लाइटिंग शो होता है प्रॉपर भाई। बहुत अच्छा कर दिया ऋषिकेश, घूमने लायक कर दिया भाई। मतलब पहले से ही था, हम तो अब गए थे, हमारा एक्सपीरियंस बहुत गुड रहा था। तो मैं यही कहूँगा, एक्सप्लोर करना हर चीज़ को। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा था कि हम कहाँ कहाँ घूमे। तो हमने सेकंड डे में जब ऋषिकेश आ गए थे तो हमने जानकी सेतु और आपका परमात्म निकेतन, गोवा बीच, 13 मंजिला, राम झूला, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला अब नया बन रहा है, वो बजरंग बजरंग झूला या बजरंग बान शायद इसी नाम से बन रहा है। पहले लक्ष्मण झूला जो था वो टूट गया है शायद, या रीडेवलप हो रहा है या कुछ भी, पर अब बहुत अच्छा बन रहा है। आगे जाके मैं और कभी जाऊंगा तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। वहाँ पे शीशे वाली रेलिंग बनी है, आप शीशे में जा सकते हो। शीशे इधर लगे हुए हैं, गाड़ी और बाइक के लिए अलग बना देंगे और पैदल चलने के लिए थोड़ा अलग बना देंगे। एकदम बढ़िया भाई भाई भाई। हमें वहाँ पे बैठना घाटों पे, आप थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़ी बहुत देर के लिए आप उस फीलिंग को महसूस करना। अरे तुझे खाना नहीं खाना क्या? मम्मी आ गई। वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया? खाना नहीं खाना तुझे? खा लूंगा अभी। दूध दूध धर दिया उसको, रोम वाली प्लेट में खा ले। चलो ओके डन, मैं थोड़ा शूट कर लूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो फिर हम शाम को भाई परमात्म निकेतन पे गए थे। परमात्म निकेतन पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे घूमे फिरे। जानकी सेतु पे बैठ के भाई ऐसा एहसास हुआ कि हम कहाँ गए हैं सच्ची में। तो मैं नेक्स्ट फिर जानकी सेतु के बाद हम वापस आ गए थे। फिर हमने स्कूटी रेंट करी थी, वो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए थी, हमारा बहुत पैसा लग गया था उसमें। तो फिर हमने स्कूटी रेंट करी थी। स्कूटी रेंट करने के बाद हम सबसे पहले गए थे नीलकंठ महादेव। रास्ता एकदम बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिसल जाओगे, ये वो बहुत अच्छा है अगर आप सेफ्टी से चलते हो। हम तो बहुत सेफ्टी से गए थे, हमने हेलमेट वगैरह सब चीज़ वेयर कर रखी थी। हम बहुत सेफ्टी से गए थे, आप हमारी वीडियोस में भी देख सकते हो। तो फर्स्ट हम नीलकंठ महादेव गए थे, उस समय भीड़ थी वहाँ पे, बट अंदर वीडियो बनाने नहीं देते हैं, बट फिर भी मैंने बहुत सारा कवर किया है, आप वीडियो में देख लेना। फिर हम वापस आ गए थे, हम नीर वाटरफॉल पे गए थे भाई। नीर वाटरफॉल पे एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूँ सच्ची में, अगर आप एडवेंचर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ट्रैकिंग हो, पर नीर वाटरफॉल सबसे बेस्ट है। वहाँ जाने के लिए मैं बता दूँ, जब आप नीलकंठ से वापस आते हो तपोवन के लिए, तो बीच में ही नीर वाटरफॉल के लिए रास्ता कट रहा है, आप गूगल से देख सकते हो। गूगल का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना। और मैं एक आपको चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको घूमना है और आपको कुछ चीज़ नहीं सजेशन में आ रही है भाई, ChatGPT यूज़ कर लेना, सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बता दूं, फिर हमने नीलकंठ के बाद नीर वाटरफॉल पे हमने 1.5 किलोमीटर की बाइक चढ़ाई करी थी। वो चढ़ाई मैं आपको भाई बता नहीं सकता, आप वीडियोस में देख लेना, बहुत मस्त एक्सपीरियंस था। ऊपर जाके झरना बहुत अच्छा था, भीड़ थोड़ी मिल जाएगी, बट आप रुक के और इन्जॉय करके आना। हम तो थोड़ा जल्दी आ गए थे,
झरने वहाँ पे कम से भी कम 4 से 5 पड़ते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको छोटे छोटे झरने, और भाई फूड का देखो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे जब ऊपर लेके जाते हैं पब्लिक तो डबल कर देती है प्राइस। बट हमने नीचे आके ट्राई किया था, रीज़नेबल था। पराठे चाय वगैरह ये सब हमने खाई थी, सिकंजी वगैरह पी थी। हमने देखो खूब इंजॉय किया, खूब खाया। मैं आपको लास्ट में यही कहूँगा कि जब आप जा रहे हो तो बस आने जाने का टिकट पहले कर लेना भाई, सबसे बेस्ट ये रहेगा। बाकी खूब इंजॉय करना। आपको अगर ऑटो से जाना है, ऑटो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ चीज़ों के लिए नहीं होते, नीलकंठ के लिए जैसे नहीं होगा, अगर होगा तो गाड़ी होगी, और गाड़ी शायद आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करे। हमने एक चीज़ नहीं करी, वो थी राफ्टिंग, क्योंकि उस समय हमारे मामा जी थे, उन्होंने मना कर दिया था कि भाई पानी का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, अभी थोड़ा रिस्क है, तो अभी थोड़ा ना ही जाना तो बेटर रहेगा। तो हमने मामा जी की बात मानी थी, और मामा जी की बात मानने के ऊपर ही हमने राफ्टिंग नहीं करी थी। बट हमें करनी चाहिए थी, बट मैं करूँगा कभी जाऊँगा तो आगे। और मैं ट्रैवलिंग पे बात कर लूँ, बट हमारा एक्सपीरियंस गुड था। ट्रैवलिंग हमारा बहुत अच्छा था, हमने बहुत सेफ्टी से यूज़ किया सारी चीज़ें। और मैं आपको, हाँ, नीर वाटरफॉल की एक चीज़ और बता दूँ। नीर वाटरफॉल में भाई चार्ज लगता है 50 रुपीज़। आपको टिकट लेना पड़ेगा, ऊपर आपको तभी अलाउ करेंगे। एक तो टिकट काउंटर वहीं बना हुआ है नीर वाटरफॉल पे, जब आप ऊपर जाओगे साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है। बाकी जब आप ऊपर जाओगे तो ऊपर आपके टिकट्स भी वो पूछेगा कि आप कितने जने हो, और टिकट दिखाइए, तो टिकट दिखाना पड़ता है भाई, तब हमने। बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, 50 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा था। फिर मैं वापसी की बात कर दूँ आपसे, तो नीर वाटरफॉल के बाद हम वापस आ गए थे अपने, क्योंकि गीले हो गए थे, तो थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद हम फिर चले गए थे भाई जानकी सेतु पे। हमने रात को जो स्कूटी पे एंजॉय किया ना भाई, मैंने वीडियो डाल दिया, आप देख लेना। रात को हम एक, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्यार की करके है शायद, क्यार की नाइट व्यू पॉइंट करके है, वहाँ से पूरा ऋषिकेश दिखता है। वो मैंने कवर किया है अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत, जितना भी मेरे पे हो पाया भाई। तो आप वहाँ भी जाना रात को। उसके लिए आपको रात को शायद टिकट तो नहीं लेना पड़ेगा, बट वहाँ पे देख लेना, थोड़ा बैरिकेटिंग वगैरह लगी रहती है। अगर आपको दिन में शायद वो आपको एक बार की ना जाने दे, क्योंकि दिन में वो लोग सोचते हैं कि आप क्यारकी का नाम लेके आप उधर चले जाओगे, बट शाम को तो आपको जाने देंगे, क्योंकि हम चले गए थे, हम थोड़ा घूमे थे। नीर वाटरफॉल वाले रास्ते पे ही है वो क्यारकी जो है, जो व्यू पॉइंट है क्यारकी है, आई थिंक, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है सही से। तो आप जाना। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पर पर्सन कॉस्ट जो आया था भाई, वो हमारा ट्रैवलिंग रिलेटेड, हमने बहुत सारा इन्जॉय किया स्टे। हमने रात को थोड़ा इन्जॉय किया, चिप्स वगैरह या समथिंग, हमने रात को बैठ के अच्छे से इन्जॉय किया। वो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया, वो हमारा पर्सनल इन्जॉय हो गया था। डांस किया भाई, हम स्पीकर लेके गए थे साथ में, तो हमने बहुत मस्ती करी, बहुत सारा हमने नाचा खाया पिया। तो हम चले गए थे, तो हमने, मैं आपको पर पर्सन जो हमारा जो बैठा था टोटल, देहरादून, ऋषिकेश, हर जगह घूमने का जो हमारा पर पर्सन कॉस्ट बैठा था, वो बैठा था मात्र 2700 रुपये भाई। 2700 रुपीज़ ओनली। वो हमने कुछ चीज़ें नहीं जोड़ी थी, मतलब भाई देखो हम कॉन्ट्री करके गए थे, बट हमारे जो पार्टनर्स थे वो बहुत गुड थे भाई, बहुत अच्छे थे। मेरी सिस्टर एंड फ्रेंड्स थी, तो बहुत अच्छा था। तो पर पर्सन हमारा 2700 रुपीज़ बैठा था। और मैं आपको यही कहूँगा, आप भी आप स्कूटी रेंट कर लेना। अगर आप देहरादून में भी 2-3 दिन रुकना चाह रहे हो तो स्कूटी रेंट कर लेना, स्कूटी से मस्त घूमो भाई, इन्जॉय करो, यही लाइफ है। 2026 आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो, मैं तो यही चाहूँगा। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि 200 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। जल्दी जल्दी मैं चाहूँगा कि 500 एंड 1000 सब्सक्राइबर हम कंप्लीट करें। वो आपकी वजह से ही हो पाएगा, जब आप थोड़ा बहुत वीडियोस को शेयर करोगे। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि भाई मेरे को ठीक करनी चाहिए, वॉइस से रिलेटेड, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप ये करो, या ये चीज़ आप मुझे सजेशन दे सकते हो हर चीज़ में। और आप, मैं अब इसमें अपनी इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम की मैं आईडी भी डाल दूंगा। आप मुझे वहाँ पे भी देख सकते हो, और वहाँ पे भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मेरी रील्स देख सकते हो। मैं बहुत सारी रील्स डालता रहता हूँ, मैं बहुत जगह गया हूँ दिल्ली में भी घूमने के लिए, आप वो भी दे सकते हो। सीपी, और आपका नेशनल क्राफ्ट ऑफ म्यूज़ियम, जो कि दिल्ली में मेरा फर्स्ट और बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, वो भी आप देख सकते हो कहाँ पर है, कैसे है। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइक, कीप डूइंग सब्सक्राइब एंड कीप शेयर। तो लास्ट में बस यही कहूँगा कि थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज वी हैव, आई हैव 200 सब्सक्राइबर।
and I want this year 2026 I just wanted to 1000 सब्सक्राइबर. बस यही बोलूँगा भाई. हिंदी में बोल देता हूँ भाई. इंग्लिश देखो, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को हम नहीं सीखते हैं. तो अगर मेरी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत गलत हो तो आप उस पर कमेंट भी कर सकते हो, मुझे बता भी सकते हो कि मैं इंग्लिश बोलूँ ना बोलूँ. ये जोक्स पार्ट. बट एक्सपीरियंस एकदम गुड रहा भाई. कहीं भी जा रहे हो आप, इन्जॉय करो. ट्रिप में एक चीज़ होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए इन्जॉय. ना मुँह बनाना, ना बहस करनी, ना लड़ाई करनी. अगर थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो थोड़ा कंट्रोल करके चलो अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर. थोड़ा ये देखो कि हम बाहर आए हैं घूमने यार. नेचर को देखो. नेचर, पहली बात तो भाई ऋषिकेश या और भी जगह जाके आपको लगेगा ही नहीं कि लड़ाई करनी चाहिए. मस्त घूमो, मस्त एकदम बढ़िया. यस. तो बस यही कहना चाहूँगा. बाकी लास्ट में थैंक यू अगेन फॉर 200 सब्सक्राइबर ना. और भाई जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली है. दिल्ली से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है. मैं बहुत सारी जगह अब जाने वाला हूँ. मेरे को पूरा 1 साल मिला भाई. 1 साल में अगर आप लोगों ने मेरे को 1000 सब्सक्राइबर पे पहुँचा दिया तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाऊँगा. 1 साल मुझे मिला है, मतलब 1 साल मेरे पास पूरी छूट है कि मैं घूम सकता हूँ. फिर उसके बाद थोड़ा, मतलब समझ सकते हो आप, 1 साल मैं बहुत जम के मेहनत करने वाला हूँ. उसके बाद भी मेहनत होएगी, बट 1 साल मैं चाहता हूँ कि 1 साल में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट होने चाहिए भाई. और वो होंगे आप लोगों की वजह से. आप लोग वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलो. बेल आइकन दबाओगे जब तो आपको अपडेट मिलेगी नई नई वीडियोस की. तो लास्ट में ये कहूँगा, थैंक यू, बाय, राम राम जी.